एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर फैसल आपके लिए फिर से कुछ जानकारी लेकर आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जानकारी आपको ज़रूर काम आएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ और सोशल मीडिया पर भी शेयर कीजिए, ताकि जानकारी लोगों तक पहुँचे और उससे किसी को लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। आज की वीडियो वैक्सीन के ऊपर है कि असली और नकली वैक्सीन में क्या फ़र्क है और हमें वैक्सीन कहाँ लगवानी चाहिए। तो बहुत शॉर्ट में आपको मोटी मोटी बातें बताऊँगा, आपका अधिक समय ना लेते हुए। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि वैक्सीन कोई दवा नहीं है। वैक्सीन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारी बॉडी को प्रोग्राम करता है बीमारियों से लड़ने के लिए। आम भाषा में हम ये समझ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है जिससे कंप्यूटर चलता है, इसी तरह से बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई गई है, जो बहुत असाध्य बीमारियों से और वायरस से होने वाली बीमारियों से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कोई दवा नहीं है जिसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन तुरंत मालूम पड़ जाए कि अभी खाई और अभी रिज़ल्ट मालूम पड़ गया। इसका रिज़ल्ट जब भी मालूम पड़ता है जब हम उस बीमारी से बचे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि असली और नकली वैक्सीन में हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हम ऐसी जगह से वैक्सीन न लगवाएं जहाँ पर हमें शक हो कि नकली वैक्सीन मिलती है या नकली वैक्सीन हो सकती है। दूसरा ये है कि पैकिंग को देखें। अगर वैक्सीन लगाने वाला आपके सामने पैकिंग खोल रहा है और आपके सामने वैक्सीन लगा रहा है, तो आप वैक्सीन की वायल या एम्पल लेकर हाथ में देखिए और उसकी पैकिंग देखिए। और आप पहले से ही आप नेट पर सर्च करके ओरिजिनल वेबसाइट पर जाकर उसकी पैकिंग को आप देख लीजिए, जो भी वैक्सीन वहाँ पर है उससे आपको पता लग जाएगा कि वैक्सीन असली है या नकली है। या अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसकी एक फ़ोटो ले लीजिए फ़ौरन हाथ के हाथ, और गूगल लेंस या किसी भी तरीके से आप उसको लेंस पर नेट पर डालकर आप सर्च कर लीजिए कि उस बैच की दवा या वो वैक्सीन असली है या नहीं है। वहाँ से आपको तुरंत पता लग जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर वैक्सीन लगाने वाला धोखाधड़ी करने का उसके अगर मन में होगा तो क्या करेगा कि पर्दे के पीछे जाएगा या अंदर कहीं जाएगा या सिरिंज में आपके सामने बस कुछ भर के वायल में से कुछ निकालेगा और जल्दी से आपके लगा देगा। और वो कुछ भी हो सकता है, वो ग्लूकोस वो NS भी हो सकता है, वो सादा पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नकली में कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नकली वैक्सीन के साथ साथ ऐसी वैक्सीन भी हमारे किसी काम की नहीं होती जो ठीक तरह से ना रखी गई हो। वैक्सीन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका प्रिजर्वेशन, उसको रखना कैसे है, ये चीज़ ज़रूरी होती है। अगर वैक्सीन सही ढंग से नहीं रखी गई है तो वैक्सीन कभी भी काम नहीं करेगी। यानी कि वैक्सीन लगवाना या ना लगवाना हमारे लिए एकदम बराबर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ आती है वो वैक्सीन का रखरखाव होता है। और वैक्सीन टेम्परेचर सेंसिटिव होती है बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज होता है तो वैक्सीन अपने गुण खो देती है, इट लूज इट्स क्वालिटी। यानी जिस काम के लिए उसको बनाया गया है फिर वो काम वो नहीं कर पाती है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ से वैक्सीन लगवाएं हम ये जान लें कि उसको वहाँ ठीक तरह से प्रिजर्व किया गया है एज़ पर प्रोटोकॉल, जो विधि बताई गई है उस विधि के अनुसार, या फिर नहीं। अगली चीज़ ये आती है कि जो जब ख़ास तौर से जब बच्चों की वैक्सीन लगाई जाती है तो एक वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाता है और उस वैक्सीनेशन कार्ड में डेट वगैरह डाली जाती है कि कब वैक्सीन लगाई गई और अगली वैक्सीन किस डेट में लगाई जाएगी। साथ ही अगर वैक्सीन ओरिजिनल है, अच्छी क्वालिटी की है, ब्रांडेड है, तो क्या होता है, डॉक्टर उसका स्टिकर और उसका बैच नंबर साथ साथ चिपकाते हैं या बारकोड चिपकाते हैं। यदि भविष्य में अगर वैक्सीन फेल होती है या आपको वो बीमारी होती है या आपके बच्चे को बीमारी होती है तो आप क्लेम कर सकते हैं उस कार्ड के बेस पर कि इस बैच नंबर की मेडिसिन मुझे लगाई गई थी, वैक्सीन लगाई गई थी इस डेट में, तो मुझे ये बीमारी क्यों हुई। इससे आप क्लेम भी कर सकते हैं उस चीज़ को। तो और अगर कोई आपको ऐसे ही बहका रहा है, ना आपको बैच नंबर बता रहा है, ना आपको कोई उसकी निशानी दे रहा है, कोई प्रूफ दे रहा है वैक्सीन का, और बस खामखा एक बड़ी सी वायल लाकर उसी में से सबको एक के बाद एक वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। या तो वो वैक्सीन अच्छी क्वालिटी की नहीं है या फिर वो वैक्सीन जेन्युइन ही नहीं। तो आमतौर से देखिए क्या है कि वैक्सीन अलग अलग सोर्सेस से लगाई जा रही है, प्राइवेटली लगाई जा रही है, और जो अन्य सोर्स हैं वो भी वैक्सीन लगा रहे हैं। लेकिन किसकी वैक्सीन कितनी भरोसेमंद है इसका अंदाज़ा आप इन बातों से लगा सकते हैं जो बातें मैंने आपको अभी बताई हैं। तो जहाँ ये बातें फॉलो की जा रही हों आप वहाँ से वैक्सीन लगवाइए तो आपके ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपके विवेक के ऊपर डिपेंड है कि अब आप कहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं और आप क्या उसका हल निकालेंगे।
तो वैक्सीन हमेशा ऐसी जगह लगवाइए जहाँ पर आपको पूरा भरोसा हो कि उसका रखरखाव ठीक से किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं मानता हूँ कि प्राइवेट वैक्सीन थोड़ी महंगी है, वैक्सीनेशन महंगा है, मगर बात आती है क्वालिटी की। क्वालिटी में जब हम कपड़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, खाने में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो हमें वैक्सीन में भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। कारण क्या है कि जहाँ पर वैक्सीन कम पैसों में लगाई जा रही है या फ्री में लगाई जा रही है, ज़रूरी नहीं है वहाँ वैक्सीन क्वालिटी उतनी अच्छी हो जितनी प्राइवेट में है। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर हैं वैक्सीन के, वो दोनों जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक ही हैं, मैं मानता हूँ ये बात, मगर मैन्युफैक्चरर को भी ये पता है कि मुझे वहाँ से कितने पैसे आने हैं और प्राइवेट से कितने पैसे आने हैं। तो क्या होगा, आप ये समझ के चलिए कि एंटीवायरस है जो कंप्यूटर में डालते हैं या मोबाइल में डालते हैं, उसके 2 वर्जन हैं, एक वर्जन 10 साल पुराना है और एक वर्जन एडवांस वर्जन है। तो जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ पर आपको हमेशा एडवांस वर्जन मिलेगा, और जो अदर सोर्सेज हैं वहाँ हो सकता है कि वो पुराना वर्जन 10 साल पुराना वर्जन चल रहा हो। अब आप समझ सकते हैं कि क्या 10 साल पुराना वर्जन आज के जो वायरसेस हैं उनसे फ़ाइट कर पाएगा? बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कह सकता कि फ़ाइट कर पाएगा। दूसरा क्या है, अगर आप घटिया क्वालिटी की या जेनरिक वैक्सीन लगवाएंगे तो उसका एक नुकसान और भी होगा आपको कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और साइड इफ़ेक्ट्स में आपको तेज़ बुखार आ सकता है, जो वैक्सीन की साइट है उस पर सूजन आ सकती है, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यहाँ तक कि अगर आपने गलत वैक्सीन लगवा ली, नकली वैक्सीन लगवा ली, या उस वैक्सीन में कुछ खोट हुआ, मिलावट हुई या एक्सपायर हुई, तो आप यकीन मानिए आपके डीएनए तक को डैमेज कर सकती है वो वैक्सीन। इतनी ख़तरनाक चीज़ है वैक्सीन। इस वजह से वैक्सीन के मामले में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वैक्सीन हमेशा अच्छी जगह से लगवानी चाहिए और वहाँ से लगवानी चाहिए जहाँ आपको पूरा भरोसा हो, और जो बातें मैंने आपको बताई हैं वहाँ अगर वो बातें फॉलो की जाती हैं तभी आप वहाँ से वैक्सीन लगवाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी जानकारी आपके ज़रूर कुछ ना कुछ काम आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।